हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विष्णु कुमार अपने यूट्यूब चैनल की इस वीडियो पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लासेज में हम लोग पूर्णांक संख्या के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें दोस्तों हम लोग ये सीखेंगे कि पूर्णांक संख्या होती क्या है, पूर्णांक संख्या की परिभाषा क्या होती है, पूर्णांक संख्या हम कहते हैं किसे हैं, इसके कौन कौन से गुण होते हैं, और भी दोस्तों पूर्णांक संख्या से संबंधित बहुत सी जानकारियों का अध्ययन हम लोग आज की इस वीडियो क्लासेज में करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में ये जाना था कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, दोस्तों ठीक उसी प्रकार से हम लोग ये आज की इस वीडियो क्लासेस में हम लोग जानने वाले हैं कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। तो दोस्तों, जो पूर्णांक संख्या है इसका जो संबंध है आपका, वो आपके प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या से है। इसलिए सबसे पहले आपको ये समझना अति आवश्यक है दोस्तों कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या वास्तव में होती क्या है। अगर आप उसे जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप नहीं जानते हैं तो उन दोनों वीडियो का लिंक मैंने इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप चाहे तो सबसे पहले उन वीडियोज़ को देख लीजिए, उसके बाद आपको वीडियो देखने में काफ़ी सरलता होगी। तो आइए दोस्तों, हम लोग जरा पूर्णांक संख्या के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पर पूर्ण संख्या की परिभाषा लिख दिया है और हम लोग पूर्ण संख्या के परिभाषा के माध्यम से ही हम लोग पूर्ण संख्या को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पूर्ण संख्या की परिभाषा को समझ लेते हैं कि पूर्ण संख्या की जो परिभाषा है वास्तव में होती क्या है। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं कि पूर्ण संख्या की जो परिभाषा है कुछ इस प्रकार से है। जब पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लिया जाता है। क्या बताया दोस्तों मैंने? जब पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लिया जाता है तो इससे बनने वाली नई संख्या परिवार को ही पूर्णांक संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कि जब पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लिया जाता है तो उसके शामिल होने से जो नई संख्या का परिवार का निर्माण होता है उसी को हम लोग पूर्णांक संख्या के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा? आप लोगों ने ये देखा कि हम लोग जो ऋणात्मक संख्या है वो शामिल किस में करते हैं? वो हम शामिल करते हैं पूर्ण संख्या के परिवार में। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिएगा कि जो पूर्ण संख्या जो है वो आपकी होती क्या है। तो आप सभी को पता है कि जो पूर्ण संख्या का जो परिवार है वो शून्य से लेकर अनंत की ओर क्या होती है? जाती है, जिसमें आपके शून्य के साथ साथ प्राकृतिक संख्या भी क्या होती है? परिपूर्ण रूप से सम्मिलित रहती है। तो उसको दोस्तों हम लोग कुछ इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप लोग देखिएगा यहाँ पर कि जो पूर्ण संख्या होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, यानी इसकी जो स्टार्टिंग जो इसका प्रारंभिक जो अंक होता है वो होता है शून्य, यानी कि 0। अब इसी 0 के साथ आपकी प्राकृतिक संख्या सम्मिलित हो जाती है, और जब इसी शून्य के साथ प्राकृतिक संख्या सम्मिलित हो जाती है तो इससे बनने वाली जो नई संख्या होती है आपकी, वो कौन सी कहलाती है? वो कहलाती है आपकी पूर्ण संख्या। ठीक है, तो ये दोस्तों कहाँ तक आपका जाएगा? ये जाएगा अनंत, यानी कि प्लस अनंत की ओर। यही आपका क्या है? पूर्ण संख्या का परिवार है। यानी ये सारे जो आप संख्याएं देख रहे हैं ये पूर्ण संख्या हैं। अगर आप लोग इसको और भी अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो मैंने वीडियो बनाया है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक, अब इसी पूर्ण संख्या के परिवार में आपका बोला है कि जब हम इसी पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लेते हैं, तो ऋणात्मक संख्या मतलब सबसे पहले दोस्तों आप लोग ये समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो शून्य है आपका वो ना तो धनात्मक होता है और ना तो ऋणात्मक होता है, और शून्य के साथ आने वाली कुल जितनी भी संख्याएं हैं आपकी वो सब के सब अपने किस रूप में है? वो सब के सब आपके धनात्मक रूप में है। और जब हम इन्हीं धनात्मक संख्याओं को इन्हीं संख्याओं के साथ में उसके ऋणात्मक संख्या के रूप में क्या करते हैं? सम्मिलित कर लेते हैं, तो इससे बनने वाली जो नई संख्या होती है वो पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो जितने भी आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर अनंत तक, ये सारे की सारी जो संख्याएं हैं आपकी वो अपने ऋणात्मक रूप के साथ पूर्ण संख्या के परिवार में सम्मिलित हो जाएंगी। तो उसको दोस्तों हम लोग कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हम यहाँ पर ऋणात्मक संख्या को शामिल कर रहे हैं। -1, -2, -3, -4, -5, -6 से लेकर आप लिख सकते हैं माइनस अनंत तक। माइनस अनंत करने का मतलब कि आप -1 से आप अनंत संख्याएं तक क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं, जिसका कोई भी निश्चित अंतिम मान आपको पता बिल्कुल भी नहीं होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपने जब पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लिया तो इससे बनने वाली जो नई परिवार की जो संख्या है वो कुछ इस प्रकार से है, और इन्हीं संपूर्ण संख्याओं के समुच्चय को ही दोस्तों हम लोग पूर्ण संख्या के नाम से क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आखिर जो पूर्ण संख्या है हमारा
उस पूर्ण संख्या में हम पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक संख्या को शामिल क्यों करते हैं, इसका रीजन क्या है। चलिए आपने इसकी परिभाषा को जान लिया कि हम पूर्ण संख्या के परिवार में अगर ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित कर लेते हैं तो बनने वाली नई संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। लेकिन वायदे में दोस्तों कोई अगर आपसे ये पूछते हैं कि अगर पूर्ण संख्या के परिवार में आप ऋणात्मक संख्या को शामिल करते हैं तो पूर्ण संख्या बनती है, ठीक, लेकिन हम पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक संख्या को शामिल करते क्यों हैं, इसका रीजन क्या है, ठीक है। तो दोस्तों इसे समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। मान लेते हैं दोस्तों कि आप अपने 5 दोस्तों के साथ पानी पूरी खाने के लिए पानी पूरी के दुकान पर गए, ठीक है। आपने अपने तरफ से 5 दोस्तों को पार्टी दिया है और इन 5 दोस्तों में आपने प्रत्येक दोस्त को 10-10 रुपये का पानी पूरी खिलाया, ठीक है। तो एक दोस्त को आपने 10 रुपये पानी पूरी खिलाया, फिर उसी प्रकार से आपने 5 दोस्त को 10-10 रुपये का पानी पूरी खिलाया। तो आपके पास टोटल कितने पैसे हुए, हो सकता है आपने उतने पैसे रखे होंगे ताकि आप 5 दोस्तों क्या हो सके दोस्तों आप खिला सकें। तो मान के चलते दोस्तों कि आपके पास टोटल जो पैसा है वो 50 रुपया है और 50 रुपये यहाँ पर लेकर आप पानी पूरी की दुकान पर गए हैं और अपने 5 दोस्तों को पार्टी दिया है 10-10 रुपये पानी पूरी को लेकर, ठीक है। तो जब दोस्तों आपने 10-10 रुपया आपने पानी पूरी अपने दोस्तों को खिला दिया, 5 दोस्तों को खिला दिया, तो आपके पास जो पैसे हैं 50 रुपये वो दोस्तों खर्च हो गए, क्योंकि वो जो 50 रुपये है आपका वो आपने किसको दे दिया, वो आपने पानी पूरी को दे दिया। और जब आपने अपने 50 रुपये पानी पूरी को दे दिया तो आपके पास अब कितने पैसे बचे, आपके पास दोस्तों जो पैसे बचे वो 0 रुपये बचे। 0 रुपये कहने का मतलब कि आपके पास कोई पैसा नहीं बचा, ठीक। लेकिन मान के चलते हैं कि उसी टाइम एंड वक्त पर आपके 2 दोस्त और आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि आप हमें भी पानी पूरी खिलाइए, क्या आप अकेले अकेले खिलाइएगा, ठीक है। तो आप दोस्तों वहाँ पर क्या करते हैं कि आप उन दोस्तों को भी पानी पूरी खिलाने के लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके पास पैसे नहीं रहते हैं, तो इस स्थिति में दोस्तों आप क्या करते हैं कि आप पानी पूरी से उधार ले लेते हैं, अर्थात आप उसकी ऋणी हो जाते हैं, ठीक है। और आप उससे बोलते हैं कि आप मेरे दोस्तों को भी पानी पूरी 10-10 का खिला दीजिए और आपके पास जो 20 रुपये होगा मैं आपको लौटा दूंगा। तो दोस्तों यही चीज़ हमारे वैज्ञानिकों को परेशान कर रहा था। ये सोच रहे थे कि आपके पास टोटल जितने भी पैसे थे, मतलब टोटल भी हमारे पास जितने भी हमारे पास अंक है वो सारे के सारे क्या हो गए, मतलब खत्म हो गए, यानी कि 0 बच गए, कुछ भी नहीं है। और आप जब किसी से उधार लिए, किसी से कर्ज लिए, किसी से ऋणी लिए, तो उस समस्या को हम कैसे दर्शा सकते हैं। तो दोस्तों उस समस्या को हम लोग ऋणात्मक संख्या के साथ क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। अर्थात इस समस्या को सुलझाने के लिए ही हमारे वैज्ञानिकों ने पूर्णांक संख्या के परिवार में ऋणात्मक संख्या को शामिल किया था। यानी जो पानी पूरी है आपका, आपने जो 2 अन्य दोस्तों को खिलाया था उसके आप कितने कर्जदार हो गए, -20 रुपये के आप कर्जदार हो गए। यानी -20 रुपये कहने का मतलब कि आपके पास जो 50 रुपये था वो आपका था, ठीक है। और जितना पैसा आपका था उस पर आपका अधिकार खत्म हो गया। अधिकार इसलिए खत्म हो गया क्योंकि आपने ये 50 रुपये आपने खर्च कर दिए। जब आपने 50 रुपये खर्च कर दिए तो आपके पास बचा 0 रुपये, ठीक है। और फिर आपने 20 रुपया और खर्च कर दिया। तो दोस्तों जाहिर से सोचने वाली बात है कि आपके पास टोटल पैसा 50 रुपया था और 20 रुपये आपने 50 रुपये के तुलना में और खर्च कर दिया। तो खर्च जो किया है आपने वो किसी न किसी से मांग कर किया होगा, आपका तो पैसा होगा नहीं, क्योंकि जितना था आपका उसका तो अधिकार आप पर उस पर से तो खत्म हो गया। तो आपने 20 रुपया किससे मांगा, आपने पानी पूरी वाले से मांगा, यानी उधार मांग लिया और उसे खिला दिया। हो सकता है कि बाद में क्या कीजिएगा, आप उसको लौटा दीजिएगा, लेकिन अभी के लिए दोस्तों आप क्या है, आप उसके ऋणी हुए। इसलिए इस चीज़ को दर्शाने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया था, यहाँ पर ऋणात्मक संख्याओं का प्रयोग किया था, जिसके माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि ये जो -20 वाली संख्या है वो बता रही है -20 रुपये क्या हुए हैं, आप कर्जदार हुए हैं। तो दोस्तों आप इस प्रकार से ये समझ सकते हैं कि हम पूर्ण संख्या के परिवार में आखिर ऋणात्मक संख्या को शामिल क्यों करते हैं, ठीक है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं दोस्तों। मान के चलते हैं दोस्तों कि आपके पास 4 पेन है, ऐसे तो है ये मार्कर, लेकिन मान के चलते हैं कि आपके पास 4 पेन है और आप मतलब कहीं पर एग्जाम देने के लिए गए और इन चारों पेन में से चारों पेन जो है आपका वो खत्म हो गया, या हो सकता है चारों पेन खराब हो, या हो सकता है आपने इन चारों पेनों को अपने फ्रेंड में बांट दिया हो सकता है उनके पास पेन नहीं है और अपनी चारों पेन उनको दे दिया हो। तो दोस्तों अगर कोई पूछे कि आपके पास टोटल कुल पेनों की संख्या कितनी है, तो आप उस स्थिति में क्या जवाब दीजिएगा, आप उस स्थिति में जवाब दीजिएगा कि मेरे पास कोई भी पेन नहीं है। और कोई भी पेन नहीं है का मतलब होता है शून्य है, ठीक है, यानी कुछ भी आपके पास नहीं है। तो अब आपको दोस्तों आपका भी एग्जाम देना है, तो जब आपका एग्जाम देना है तो आपको पेन की आवश्यकता पड़ती है। तो जिस प्रकार से आपके दोस्तों ने आपसे पेन मांगा था, उसी प्रकार से आप जो है किसी अन्य दोस्तों से क्या कीजिएगा, आप
और पेन मांगिएगा, ताकि आप क्या कर सकते हैं, आप उस एग्जाम को दे सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिएगा कि जो आपके पास 4 पेन था वो आपने बांट दिया, जिस पर आपका अधिकार था। जो आपने बांटा उस पर आपका अधिकार दोस्तों खत्म हो गया, ठीक है, क्योंकि आपने वो बिल्कुल ऑलरेडी दे रखा है, दे दिया है, ठीक है। अब आप अपने एग्जाम को देने के लिए जब आप किसी अन्य दोस्तों से पेन को मांगते हैं तो उस पेन पर दोस्तों आपका अधिकार बिल्कुल भी नहीं रहता है। अर्थात वो जो पेन है आपका, वो एक प्रकार का आप अपने दोस्त के लिए ऋणी हो जाते हैं, अर्थात उसके कर्जदार होते हैं। अगर वो दोस्त आपका दोस्तों पेन नहीं देता था, क्या आप एग्जाम मतलब सफल कर पाते हैं? नहीं कर पाते। उसने पेन दिया, आपने पेन लिया और उस पेन की सहायता से अपने एग्जाम को क्या किया दोस्तों, दे पाया, उसको दे पाने अपने सफल हुआ। तो इसका कहने का मतलब ये था कि आपका जो -1 है, ठीक है, मतलब टोटल पेन कितने थे, 4 थे, +4 थे, और आपने टोटल चारों पेनों का आपने क्या किया है, आपने बांट दिया, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, आपने बांट दिया है। तो अब बचा आपके पास पेनों की संख्या 0, और आपने एक पेन क्या किया, किसी और से मांग लिया है, तो आपके पास कितना आ गया, -1, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप एक पेन और मांग लीजिएगा तो आपके पास कितनी हो जाएगी, -2, यानी आप -2 के कर्जदार हो जाएंगे। अगर आपने एक पेन और मांग लिया तब कितने कर्जदार हो गए दोस्तों, -3 कर्जदार हो गए। एक पेन और मांग लिया तो कितने के कर्जदार हो गए, -4 के कर्जदार हो गए। और उसी प्रकार से पेन मांगते रहिए, मांगते रहिए, मांगते रहिए, मांगते रहिए, आपकी संख्याएं अनगिनत रूप से आगे बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, और इतनी बढ़ती जाएंगी कि आप इसकी बिल्कुल भी निश्चित गणना नहीं कर सकते हैं। और इसी चीज़ को आपके गणना के रूप में, इसको ज्यामिति के रूप में हमारे गणित शास्त्र के वैज्ञानिकों ने क्या किया, प्रदर्शित किया, और इन्हीं संख्याओं के परिवार को उन्होंने एक नई संख्या के नाम से संबोधित किया, जिसे दोस्तों हम लोग पूर्णांक संख्या के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने यह बिल्कुल अच्छी तरीके से जाना कि पूर्णांक संख्या होती क्या है और पूर्णांक संख्या की परिभाषा क्या होती है। अब दोस्तों हम लोग जानने वाले हैं पूर्णांक संख्या के गुण के बारे में। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम लोग पूर्णांक संख्या के गुण को जान लेते हैं। दोस्तों पूर्णांक संख्या गुण को जानने से पहले दोस्तों मैंने सोचा कि आप लोगों को पूर्णांक संख्या के प्रकार के बारे में बताता चलूं, क्योंकि दोस्तों पूर्णांक संख्या के प्रकार से रिलेटेड जो वीडियो दोस्तों आपके यूट्यूब पर बहुत सारे अवेलेबल नहीं है। इसे दोस्तों मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया है, ताकि छोटे से लेकर बड़े क्लास के बच्चे भी क्या कर सके, इस चीज़ को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ सकें कि पूर्णांक संख्या क्या होती है, उनके प्रकार क्या होते हैं और इसके गुण क्या होते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम लोग पूर्णांक संख्या के गुण को समझने से पहले पूर्णांक संख्या के प्रकार को जान लेते हैं कि पूर्णांक संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि पूर्णांक संख्या जो होते हैं आपके, वो मुख्यतः कितने होते हैं दोस्तों, वो मुख्यतः आपके 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से दोस्तों पहला जो है आपका, वो है आपका धनात्मक पूर्णांक संख्या, और दूसरा जो है आपका, वो है आपका ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि आखिर जो ये धनात्मक पूर्णांक संख्या है वो वास्तव में होती क्या है। अगर आप धनात्मक पूर्णांक संख्या को जान जाइएगा तो बस इसी का अपोजिट है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। आप इसको भी बिल्कुल अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं दोस्तों, समझ सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसकी परिभाषा को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक संख्या की जो परिभाषा है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से है, वे पूर्णांक संख्या है जिसका मान सदैव 0 से बड़ा होता है। किससे बोला है दोस्तों, वे पूर्णांक संख्याएं जिसका मान सदैव 0 से बड़ा होता है उसे धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें पकड़ना होगा पूर्णांक संख्या, क्योंकि ये परिवार बोला है किसका, पूर्णांक संख्या का, और उस पूर्णांक संख्या के परिवार में बोला है किस सदस्य से बड़ा, 0 सदस्य से बड़ा। तो 0 सदस्य से बड़ा कुल जितने भी संख्याएं होंगी आपके, वो टोटल आपके दोस्तों क्या कहलाएंगी, धनात्मक पूर्णांक संख्या कहलाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग पूर्णांक संख्या के परिवार में चलते हैं और उसमें हम लोग सदस्य किसको चुनते हैं, 0 को, और देखते हैं कि 0 से बड़ा कौन कौन सी संख्या है, और उन्हीं संख्याओं को दोस्तों हम लोग धनात्मक पूर्णांक संख्या के नाम से क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। तो उसे दोस्तों मैंने समझाने के लिए आपको एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पर बताया है, आप इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। अब मैंने अभी बताया दोस्तों आप लोगों को कि जो पूर्णांक संख्या होती है वो पूर्ण संख्या के परिवार में सम्मिलित ऋणात्मक संख्याओं के परिवार को मिलाने से बनी एक नई संख्या होती है, ठीक है। तो आप ये पूर्णांक संख्या का जो परिवार का जो समूह देख रहे हैं दोस्तों, इस पूर्णांक संख्या के परिवार के जो समूह है आपका, इसमें सदस्य हम लोग 0 कहाँ है आपका, वो यहाँ पर है, ठीक है, 0 आपका यहाँ पर है। अब बोला क्या चाहिए परिभाषा में, बोला है कि वे पूर्णांक संख्या है जिसका मान सदैव 0 से बड़ा होता है, 0 से क्या होता है, बड़ा। तो दोस्तों 0 से बड़ा जो होगा वो आपके क्या हो सकता है, 0 से बड़ा आपकी प्राकृतिक संख्या हो सकती है, क्योंकि 0 से छोटा कुल जितनी भी संख्या है आपके, वो आपके प्राकृतिक संख्या से छोटी ही प्राप्त होगी, अर्थात अपने ऋणात्मक रुपये में प्राप्त होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ दोस्तों मैं आप लोग समझाने का प्रयास करता हूँ कि 0, ये जो 0 है, 0 के दाएं तरफ है आपका, 0 के दाएं तरफ, इधर तो दोस्तों नहीं दिखाई देगा, इधर इधर देखिए, इधर 0 के दाएं तरफ है आपका +1 और 0 के बाएं तरफ है आपका
-1। और अगर दोस्तों मैं आप लोग से ये कहने का प्रयास करूँ कि आपके शून्य के दाएं तरफ +1 और बाएं तरफ -1, इन दोनों में कौन सी संख्या आपके शून्य से बड़ा है, तो आप दोस्तों इसको देख कर ही समझ सकते हैं कि +1 कहने का मतलब कि 0 से 1 अधिक और -1 कहने का मतलब कि 0 से 1 कम। तो दोस्तों इन दोनों में जो बड़ी संख्या होगी आपकी वो कौन होगी, वो होगी आपका +1। और जो आपका -1 होगा वो छोटा होगा 0 से। और कहा क्या चाहिए कि वो हमेशा शून्य से बड़ा होना चाहिए। तो जो +1 है दोस्तों वो शून्य से बड़ा है और जबकि -1 है दोस्तों वो शून्य से छोटा है। इसलिए हम +1 से अनंत तक जाने वाली कुल जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं को दोस्तों हम लोग धनात्मक पूर्णांक संख्या के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। क्योंकि सभी जो संख्याएं हैं दोस्तों वो आपके शून्य से बड़ा है। हालांकि इसमें शून्य शामिल नहीं है लेकिन शून्य से बड़ा है और जब ये शून्य से बड़ा है इसीलिए हम बोल सकते हैं कि संख्याएं आपके धनात्मक पूर्णांक संख्या है। और इसके साथ ही दोस्तों आप ये देख सकते हैं इसमें एक और रोचक तथ्य कि आपके शून्य से बड़ा कुल जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे में +1, +2, +3, +4, +5 से लेकर प्लस अनंत तक, ये कुल जितनी भी आपकी संख्या हैं वो सारे के सारे दोस्तों आपकी गणना की संख्या है। गणना यानी एक प्राकृतिक संख्या है। और इसीलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर नोट में आप लोगों को बताने का प्रयास किया है कि धनात्मक पूर्णांक में सम्मिलित सभी संख्याएं एक धनात्मक प्राकृतिक संख्या। धनात्मक प्राकृतिक संख्या का मतलब प्राकृतिक संख्या होता कैसा है, 1 से लेकर अनंत तक, और 1 से लेकर अनंत तक कुल जितनी भी संख्याएं होती है वो आपके पूर्णांक के लिए धनात्मक प्राकृतिक संख्या होती है। इसीलिए आपकी धनात्मक पूर्णांक संख्या को हम लोग धनात्मक प्राकृतिक संख्या के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप ये समझ चुके होंगे कि धनात्मक पूर्णांक संख्या वास्तव में होती क्या है। अब हम लोग ज़्यादा जानने का प्रयास करते हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। तो दोस्तों खुद आप देख सकते हैं कि जब ये +1 0 से 1 अधिक है इसका मतलब ये 0 से बड़ा है। और परिभाषा क्या बोल रहा है इसका, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या में वे पूर्णांक संख्याएं जिसका मान सदैव शून्य से छोटा होता है। मतलब इसी का पॉजिटिव बोले कि बस आप इसको समझ लीजिएगा तो इसको आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और हमें उम्मीद है कि आप लोग कहता समझ ही लिए होंगे कि आपका जो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या वास्तव में होता क्या चाहिए। तो ये वे पूर्णांक संख्या है जिसका मान सदैव शून्य से छोटा होता है। तो शून्य से छोटा कौन होगा दोस्तों, शून्य से छोटा होंगे सभी आपके ऋणात्मक संख्या है। और आप देख सकते हैं कि जो प्रारंभिक ऋणात्मक संख्या है वो आपका -1 है और जो -1 है आपका वो शून्य से क्या है, छोटा है। हालांकि आपका 0.5 भी हो सकता है लेकिन ये पूर्णांक नहीं है ना, -0.5 भी हो सकता है, -0.2 भी हो सकता है, -0.7 भी हो सकता है, लेकिन ये सब पूर्णांक नहीं है। हमको पूर्णांक लेना है। पूर्णांक मतलब पूरा अंक वाला। तो पूरा अंक कौन है, प्रारंभिक। पूरा जो अंक है आपका प्रारंभिक वो है आपका -1। ठीक है, यही ना आपका पहला है। उसके बाद आपको मिलेगा -2, -3। तो आपके शून्य से कुल जितनी भी छोटी संख्याएं होंगी वो -1 से प्रारंभ होगा और अनंत तक जाने वाली कुल ऋणात्मक संख्याएं होंगी। और इन्हीं कुल ऋणात्मक संख्याओं को दोस्तों हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक संख्या के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और ये सारे के सारे जो आपके ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है वो एक प्रकार की आपकी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या है। क्यों दोस्तों, क्योंकि जब आपने धनात्मक प्राकृतिक संख्या में +1, +2, +3 संख्याओं को देखा तो आप ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या में देख सकते हैं दोस्तों कि यही संख्याएं आपके सम्मिलित हैं, लेकिन किस रूप में, अपने ऋणात्मक रूप में। इसलिए हम लोग इन सभी संख्याओं को ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और इस प्रकार आप देख सकते हैं कि पूर्णांक संख्या का जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार से है। यानी +1 से लेकर हम अनंत को बोल सकते हैं धनात्मक प्राकृतिक संख्या और इसी धनात्मक प्राकृतिक संख्या को बोल सकते हैं हम धनात्मक पूर्णांक संख्या। और आप सभी जानते हैं दोस्तों कि शून्य से अनंत तक जाने वाली संख्या को हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या और 1 से अनंत तक जाने वाली संख्या को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो -1 है वो अनंत तक जाने वाला कुल जितनी भी संख्या है -1 से उसको बोलेंगे ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। और आपके -1 से अनंत तक जाने वाली कुल जितनी भी संख्या है उसको हम लोग बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। यानी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या जो है आपका वो ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या की इक्वल हो सकता है, क्योंकि संख्याएं आपके केवल वही है। मतलब आपकी संख्या में कोई डिफरेंट नहीं है, बस इनके गुण के अनुसार इनके नाम क्या हो चुके हैं, वो आपके चेंज हो चुके हैं। रहा बात दोस्तों शून्य का, तो शून्य तो दोस्तों ना आपका धनात्मक पूर्णांक संख्या है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। शून्य का जो संबंध है वो किसी भी पूर्णांक से नहीं है, बस वो केवल एक पूर्णांक संख्या है। इसीलिए शून्य को पूर्णांक संख्या के परिवार में सम्मिलित कर दिया जाता है, जो आपके धनात्मक पूर्णांक संख्या और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या इन दोनों को 2 वर्गों में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो अब हम लोग दोस्तों जानने का प्रयास करते हैं पूर्णांक संख्या का गुण। तो उम्मीद है आप लोग जान चुके होंगे कि पूर्णांक संख्या के प्रकार वास्तव में होती क्या है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या के गुण के बारे में।
फाइनली दोस्तों अब हम लोग जानने वाले हैं पूर्णांक संख्या के गुण के बारे में। ठीक है, यही दोस्तों आपका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद दोस्तों आपका पूरा का पूरा जो पूर्णांक संख्या वो खत्म हो जाएगा। अर्थात पूर्णांक संख्या से संबंधित कुल जितनी भी जानकारी है दोस्तों आप उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से उससे आप परिचित हो जाएंगे। तो अब दोस्तों आइए हम जान लेते हैं पूर्णांक संख्या का जो गुण है वास्तव में होता क्या है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पूर्णांक संख्या से संबंधित इतने सारे गुणों को दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखाया है। अगर आप चाहें तो दोस्तों इसका आप नोट भी कर सकते हैं और नहीं तो समझ भी सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं पूर्णांक संख्या के पहले गुण के बारे में कि पूर्णांक संख्या जो पहला गुण है दोस्तों वास्तव में होती क्या है। तो दोस्तों जो पूर्णांक संख्या जो पहला गुण है वो ये कह रहा है कि पूर्णांक संख्या अपने पूर्ण संख्या और ऋण संख्या के परिवार का एक समुच्चय होता है। क्या बोला दोस्तों कि पूर्णांक संख्या अपने पूर्ण संख्या और ऋण संख्या के परिवार का एक समुच्चय होता है। समुच्चय कहने का मतलब कि दोस्तों पूर्णांक संख्या के परिवार में आने वाले कुल जितने भी आपके सदस्य होते हैं वो सारे के सारे जो सदस्य अपने पूर्ण संख्या के स्वरूप को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। और ये कहा है पूर्ण संख्या और ऋण संख्या के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं कि पूर्ण संख्या क्या है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पूर्ण संख्या जो होती है आपका वो शून्य से लेकर अनंत तक जाने वाली एक प्रकार की संख्या है। और शून्य से अनंत तक जाने वाली संख्या के परिवार में जब हम लोग इसके ऑपोजिट संख्याओं को, किसके, प्राकृतिक संख्या के ऑपोजिट मतलब इसके विपरीत संख्याओं को, ठीक है, अगर हम इन्हीं पूर्ण संख्या में सम्मिलित कर लेते हैं तो इसे ही दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग पूर्णांक संख्या बोलते हैं। और समुच्चय कहने का मतलब कि ये सारे के सारे कुल जितने भी सदस्य हैं ये सारे सदस्य अपने पूर्णांक संख्या के स्वरूप को प्रकट करेंगे। और कोई पूछ दे आपसे कि जो -1 है आपका वो एक पूर्णांक संख्या है, तो दोस्तों आप ऑलरेडी बोल सकते हैं कि -1 जो है आपका वो पूर्णांक संख्या है। क्यों? क्योंकि जो पूर्णांक संख्या है आपका वो पूर्णांक संख्या परिवार का एक सदस्य अर्थात अपनी सदस्यता को प्रकट करता है। इसलिए आपने पूर्णांक संख्या के परिवार को इसके सदस्य बोल लिया, इसलिए क्योंकि पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या और ऋण संख्या का एक समुच्चय। अब कोई यदि दोस्तों आपसे ये पूछे कि आपका 1/2 पूर्णांक संख्या के परिवार के सदस्य है तो आपका जवाब क्या होगा? तो दोस्तों आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि 1/2 है वो आपके पूर्णांक संख्या के परिवार में बिल्कुल भी सम्मिलित नहीं है, इसलिए अपनी सदस्यता को बिल्कुल भी प्रकट नहीं करेगा। ठीक है, उसी प्रकार से आप दशमलव वाली संख्या ले लीजिए, भिन्न संख्या ले लीजिए, ये कुल जितनी भी संख्या है आपके वो पूर्णांक संख्या के परिवार में बिल्कुल भी सम्मिलित नहीं है, इसलिए वो अपनी सदस्यता को प्रकट नहीं करते हैं। सदस्यता को प्रकट करने वाले केवल 2 ही संख्या हैं, पहला आपका पूर्ण संख्या और दूसरा है आपका ऋण संख्या। और इसीलिए हम लोग पूर्ण संख्या और ऋण संख्या के समुच्चय को पूर्णांक संख्या के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा गुण के बारे में। दूसरा गुण जो दोस्तों वो कह रहा है कि 2 विपरीत गुणों को दर्शाने के लिए पूर्णांक संख्या का उपयोग किया जाता है। जाहिर सी बात दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछ दे कि पूर्णांक संख्या आपने पढ़ा, ठीक, पूर्णांक संख्या के बारे में आपने जाना, ठीक, पूर्णांक संख्या से आपने परिचित हुआ, ठीक, लेकिन अगर कोई आपसे पूछ दे कि पूर्णांक संख्या का उपयोग करते कहाँ हैं, पूर्णांक संख्या का उपयोग किस चीज़ में किया जाता है, अर्थात जब हम सीखे हैं तो उसका कोई ना कोई यूज होगा, कोई ना कोई उपयोग होगा। तो दोस्तों पूर्णांक संख्या का जो उपयोग होता है वो 2 विपरीत राशियों को या 2 विपरीत गुणों को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे में आप देख सकते हैं, पहला है आपका ऊंचाई गहराई, दूसरा है लाभ हानि, तीसरा है आपका ठंडा गर्म। ठीक है, मतलब कि आपका हर एक चीज़ से क्या है, रिलेटेड है। ऊंचाई कहने का मतलब कि मान के चलते हैं दोस्तों कि आप 5 फीट ऊपर गए, ठीक, ऊंचाई 5 फीट आप ऊपर गए, अब फिर आप 5 फीट से 2 फीट आप नीचे आ गए, 2 फीट कितना आ गए, आप नीचे आ गए, तो आपके 5 फीट में से कितना फीट घटा, तो आपके 5 फीट में से 2 फीट घटा। 2 फीट घटने कहने का मतलब कि 2 फीट आपका कम हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपने 5 फीट ऊंचा चढ़ा था, लेकिन अब आप भी अब जिस स्थिति में है वो आप 3 फीट की स्थिति में। 3 फीट की स्थिति में क्यों है? क्योंकि आपने 2 फीट क्या किया है, उतर लिया है, मतलब नीचे आप उतर चुके हैं। इसलिए अब आपका जो 5 फीट है वो 5 फीट ना रहकर कितने फीट हो जाएगा, 3 फीट हो जाएगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि आपका जो 2 फीट है वो माइनस रूप में हो गया। माइनस रूप करने का मतलब वो 2 फीट आपका घट चुका है। तो ये आपका हो गया ऊंचाई और गहराई, यानी इन दोनों चीज़ों को दर्शाने के लिए पूर्णांक का प्रयोग किया जाता है। फिर आप देख सकते हैं लाभ हानि, बिजनेस हो, व्यापार हो या कोई भी ऐसा दोस्तों क्षेत्र हो, उसमें 2 चीज़ आपका होता है। पहला होता है आपका प्रॉफिट और दूसरा होता है आपका लॉस। तो मान के चलते हैं कि आपने प्रॉफिट कमाया +10, यानी कि +10 रुपये का किया दोस्तों आपने प्रॉफिट कमाया, ठीक है। और हो सकता है कि अगला बिजनेस में या अगला मतलब कि जब आप व्यापार कर रहे हैं उसमें आपको 2 रुपये का लॉस चला गया। तो 2 रुपये का लॉस कहने का मतलब -2,
-2 कहने का मतलब कि आपने टोटल सामान खरीदा था, मतलब आपको बेचना था क्या, आपको बेचना था 10 रुपये में, लेकिन आपको बेचा है उसको कितने में, 8 रुपये में। तो आपका लॉस कितना किया दोस्तों, 2 रुपया। इसलिए जो आपका 2 रुपया है वो अपनी हानि को दर्शाएगा ऋण संख्या के साथ, और जो 10 है वो आपका दर्शाएगा धनात्मक यानी लाभ के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप 10 रुपया बेचते तो आपको लाभ होता, लेकिन आपने बेचा कितना में, 8 रुपया, इसलिए आपके 2 रुपये क्या हुई है, आपको हानि हुई है। आया बात समझ में। अगला है ठंडा गर्म। आप सभी जानते हैं कि जब तापमान का मान बढ़ता है, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 67 डिग्री सेल्सियस, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि तापमान अपने अग्रसर बढ़ रहा है, मतलब आगे की ओर बढ़ रहा है, मतलब तापमान दिन पर दिन क्या हो रहा है, गर्म होते जा रहा है। और जब इसी तापमान का मान धीरे 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 कम होने लगता है तो हम लोग बोलते हैं कि तापमान का जो मान है वो क्या हो रहा है दोस्तों, कम हो रहा है। तो तापमान का मान जो बढ़ना है वो अपने धनात्मक संख्याओं को दर्शाएगा, और जो तापमान का मान घटना है वो आपके ऋणात्मक संख्याओं का करेगा, दर्शाएगा। तो इन्हीं दो राशियों के बीच, इन्हीं दो गुणों को दर्शाने के लिए आपके पूर्णांक संख्या का दोस्तों उपयोग किया जाता है। तो आप दोस्तों समझ सकते हैं कि पूर्णांक संख्या का जो उपयोग है वो दो विपरीत गुणों को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं तीसरे गुण के बारे में। तो तीसरा गुण जो है आपका वो क्या कह रहा है, शून्य पूर्णांक के अंतर्गत आता है। देख सकते हैं पूर्णांक संख्या का परिवार है आपका, और इस पूर्णांक संख्या के परिवार में आपका शून्य आया हुआ है। ठीक, अब देखिए, लेकिन यह ना तो कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है एवं नहीं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। दोस्तों अभी मैंने आपको जस्ट अभी बताया है कि शून्य को हम लोग ना ही धनात्मक पूर्णांक संख्या बोलते हैं और ना ही हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक संख्या बोलते हैं, क्योंकि इसका जो संबंध है दोस्तों वो दोनों परिवार के साथ है। पहला आपका धनात्मक पूर्णांक के साथ और दूसरा आपके ऋणात्मक पूर्णांक के साथ। इसलिए हम लोग शून्य को केवल और केवल पूर्णांक संख्या के नाम से जानते हैं, ना कि धनात्मक पूर्णांक और ना कि ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। इसलिए हम लोग पूर्णांक संख्या में शून्य से रिलेटेड इस बात को जानना अति आवश्यक है दोस्तों कि जो आपका शून्य है वो आपका केवल पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या बिल्कुल भी नहीं है। अगला है आपका चौथा नंबर का गुण। चौथा नंबर समझने का प्रयास कीजिएगा। चौथा नंबर गुण कह रहा है सभी पूर्ण संख्या। तो सभी पूर्ण संख्या मतलब दोस्तों कि आपके 0 से लेकर अनंत तक। ठीक है, ये क्या है, आपके पूर्ण संख्या है। सभी पूर्ण संख्या एवं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहने का मतलब दोस्तों कि 1 से लेकर कहाँ तक, 1 से लेकर आपके अनंत तक। तो ये आपका हो गया नेचुरल नंबर और ये आपका हो जाएगा होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या, और ये आपका हो जाएगा प्राकृतिक संख्या। तो पूर्णांक संख्या जो है आपका वो पूर्ण संख्या एवं प्राकृतिक संख्या एक हो सकती है। ठीक है, परंतु सभी पूर्णांक संख्या है। सभी पूर्णांक संख्या करने का मतलब दोस्तों कि पूर्णांक संख्या में आने वाले कुल जितने भी सदस्य हैं उन सबके बात हम कर रहे हैं आपको। ठीक है, तो सभी पूर्णांक संख्याएं एक पूर्णांक संख्या एवं प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। सिंपल सी बात है कि जब आपके पूर्णांक संख्या में पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या के साथ साथ ऋणात्मक संख्या भी शामिल है दोस्तों, तो आप सभी पूर्णांक संख्या को पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आपके पूर्ण संख्या में किसी भी ऋणात्मक परिवार का स्थान नहीं है और ना ही आपके प्राकृतिक संख्या में ऋण संख्याओं के किसी भी परिवार का किसी भी सदस्य का स्थान नहीं है, जबकि उन सबका स्थान आपके पूर्णांक संख्या में है। इसलिए दोस्तों एक पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक संख्या हो सकती है, क्योंकि पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या इन दोनों संख्याओं का स्थान आपके पूर्णांक संख्या के परिवार में है, जबकि ऋण संख्या का जो स्थान है वो आपके पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या परिवार में बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए हम लोग पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या को पूर्णांक संख्या बोल सकते हैं, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या को हम लोग एक पूर्णांक, सॉरी यहाँ पर दोस्तों पूर्णांक नहीं होगा, यहाँ पर पूर्ण होगा, पूर्ण क काट दीजिएगा, ठीक ना। सभी पूर्णांक संख्या को हम लोग एक पूर्ण संख्या एवं प्राकृतिक संख्या नहीं बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा गुण के बारे में। अगला गुण के बारे में बोला है पूर्णांक संख्या को सांकेतिक विधि द्वारा सूचित करने हेतु जेड का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जहाँ पर भी आपको जेड मिलेगा मैथमेटिक्स में, तो इसका मतलब हम ये समझेंगे कि जो जेड है आपका वो एक प्रकार क्या है, आपका वो पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या को हम लोग किसे सूचित करते हैं, जेड से। जिस प्रकार से आप प्राकृतिक संख्या को सूचित करते हैं एन से, होल नंबर को मतलब पूर्ण संख्या को सूचित करते हैं डब्ल्यू से, उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग पूर्णांक संख्या को सूचित करते हैं जेड से। अगर दोस्तों वो धनात्मक पूर्णांक संख्या होगा तो उसको हम लोग किसे सूचित करेंगे, उसको हम लोग सूचित करेंगे जेड प्लस से। अगर वही दोस्तों आपका ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होगा तो उसको हम लोग दोस्तों सूचित करेंगे जेड माइनस से। तो ये बोल रहा है कि पूर्णांक संख्या है कैसा, धनात्मक वाला, और ये बोल रहा है कि पूर्णांक संख्या है कैसा, ऋणात्मक पूर्णांक वाला। ठीक है, और यहाँ पर अगला जो लास्ट जो आपका गुण है उसको दोस्तों हम लोग जान लेते हैं। तो जो लास्ट गुण है वो बोला है कि शून्य के बाद मतलब शून्य से बड़ा। ठीक,
तो शून्य के बाद की सभी पूर्णांक संख्या अपने बढ़ते क्रम में, बढ़ते मतलब शून्य से बड़ा है। और फिर बोला दोस्तों कि जबकि शून्य के पूर्व क्रम मतलब शून्य से पीछे कुल जितना भी है, शून्य के पूर्व सभी संख्याएं अपने घटते क्रम में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि शून्य से आगे की जो संख्या है वो +1 +2 +3 प्लस 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 करने का मतलब कि वो बढ़ते के साथ आगे बढ़ रही है, अपने अंकों को बढ़ने के साथ क्या कर रही है, आगे बढ़ रही है। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं शून्य के बाएं तरफ -1 -2 -3, इसमें से हर वो संख्या दोस्तों अपने घटते क्रम में है। तो इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं कि शून्य के बाद आने वाली कुल जितनी भी संख्या है वो अपने बढ़ते क्रम में है, जबकि शून्य के पूर्व कुल जितनी भी संख्या है वो अपने घटते क्रम में है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका पूर्ण संख्या से संबंधित कुल जितनी भी आपकी जानकारी थी, कुल जितने भी आपको मतलब परिभाषा था दोस्तों, मैंने आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से बताने का प्रयास किया है। दोस्तों आप लोग बिल्कुल बुरा मत मानिएगा, आप लोग को ये बहुत फास्ट बता रहे हैं। तो दोस्तों हमारा जो वीडियो है बहुत बड़ा हो जा रहा है और आप लोग उसको देखने में बोरिंग समझ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हम बार सोच रहे हैं कि जो टॉपिक हम वीडियो स्टार्ट किए हैं उसको हम एक ही वीडियो में आपको अच्छी तरीके से बता दें, क्योंकि अगर इसके अलग अलग पार्ट का वीडियो बनाएंगे तो आप लोग को हो सकता है एक वीडियो देखें, दूसरा वीडियो देखने का आप लोगों को टाइम ना मिल पाए। इसलिए दोस्तों मैंने एक ही वीडियो में इसको बताने का आप लोगों का प्रयास किया है। दोस्तों थोड़ा सा समय देकर अपने वीडियो को देखिए, आपका जो समय है दोस्तों बिल्कुल भी बेकार नहीं जाएगा, आपका कीमती समय। मैं आपके कीमती समय को बिल्कुल दोस्तों अच्छी तरीके से आप उसका दोस्तों खर्च करूँगा। बस आप इस वीडियो को दोस्तों अच्छी तरीके से अगर आप लोग समझे होंगे, इस वीडियो से अगर दोस्तों कोई ज्ञान मिला होगा, पूर्ण संख्या से संबंधित आपको बहुत सारी जानकारियों का दोस्तों और आपने अध्ययन किया है, इससे कुछ आपको दोस्तों सीख मिला है, तो प्लीज़ दोस्तों आप मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कीजिएगा। इसके लिए दोस्तों आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।